और बैठने का, अपनी प्यारी सत्संगत के साथ बैठने का मौका दिया। गुरुजी के दरबार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते और गुरुजी वो कर देते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे तो एक्सपीरियंसेस हम लोग रोज ही करते हैं, डेली करते हैं, हम सोचते हैं और वो पूरा हो जाता है। हम अभी सोचना भी शुरू करते हैं और गुरुजी सामने लाके रख देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग जो गुरुजी ने हर टाइम हर एक के साथ शायद किए होंगे और हमारे साथ भी हुआ। मैं 2015 में गुरुजी से जुड़ी थी और वो भी मैं कनाडा आके जुड़ी थी। अनीता आंटी को मालूम है, मैं कनाडा आके यहाँ ही जुड़ी थी सबसे पहले। तो गुरुजी थैंक यू अपने पास बुलाने का और अपने सत्संग में जोड़ने का। जितना शुक्राना करो कम है। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ गुरुजी से जुड़ी, देखा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैंने कभी इंडिया में सुना नहीं था, देखा नहीं था, गुरुजी को जानती नहीं थी, बिल्कुल नहीं जानती थी कौन है गुरुजी। और जब मैंने देखा और मेरी भी कुछ एक जरूरत थी, बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मैंने गुरुजी को बोला अगर ये पूरा होगा तो मैं आपको मानूंगी जो मेरी गलती थी। लेकिन वो बहुत जल्दी गुरुजी ने वो सुना और गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। शुक्राना गुरुजी, जितनी बार करूं उतना कम है। मैं आपको एक लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। मुझे नहीं मालूम शायद इस सत्संग में किसका कल्याण है, गुरुजी क्यों कहलवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में जीरकपुर में सत्संग था और उस सत्संग में जो प्रसाद बना, लंगर प्रसाद बना, उसकी चटनी में बहुत मिर्ची थी कि एक सत्संगी को जब लंगर प्रसाद दिया गया तो उसने जैसे ही खाया तो उसने साथ वाले को बोला कि मैं ये मिर्ची वाला प्रसाद नहीं खा सकती, आप मेरी चटनी ले लो। उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, गुरुजी ने उसको क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैं ये तेरी ब्लेसिंग से मैं नहीं ले सकती, गुरुजी तुम्हारा कोई कल्याण करना चाहते हैं इसलिए गुरुजी तुम्हें चटनी खिला रहे हैं, तुम कैसे भी ये सारी चटनी खा लो। उन्होंने, संगत ने बहुत मुश्किल से वो सारा अपनी चटनी खत्म की और खत्म करने के बाद वो लिटरली सी कर रही थी, जैसे बहुत मिर्ची लगती है ऐसे कर रही थी वो। उसने कितना पानी पिया, कितना कुछ किया। सत्संग खत्म हुआ, वो घर चली गई, सब कुछ। 2 डेज बाद फिर एक बड़ी संगत थी, उसमें वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आज सत्संग करना है। उन्होंने सत्संग किया, उन्होंने बताया कि मैंने परसों जो चटनी खाई थी वो गुरुजी ने सच में मेरा कुछ कल्याण किया था। कि नेक्स्ट डे वो पूरी फैमिली के साथ कहीं अपनी फैमिली के साथ बाय कार जा रहे थे और उस कार का एक्सीडेंट हो गया और वो कार पूरी स्मैश हो गई। वो कहती है हमें नहीं पता, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां कैसे बाहर थी, लेकिन बस जब हमने आंखें जैसे खोली तो हम बाहर ही थे और कार बिल्कुल स्मैश थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, कार खत्म हो गई। तो उसने कहा कि शायद ये जो दुख और तकलीफ मेरे को उस टाइम गुरुजी ने दी थी चटनी के रूप में, वो मेरी सारी जो है तकलीफ निकाल दी। गुरुजी ने हमारी सारी फैमिली को ब्लेस कर दिया और हम लोगों ने, अच्छा हुआ मैंने वो चटनी उस टाइम खा ली कि जो इतनी मिर्चें थी और हम लोगों ने खा ली। तो वो गुरुजी हर एक चीज में, जितना भी गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है या जो भी होता है, उसमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग सबके लिए होती है। मैं एक छोटा सा और सत्संग करूंगी। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे बहुत, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, हुट्ठू आ जाता है, खांसी आ जाती है, गले में अटक जाता था, निवाला बहुत ज्यादा निकल जाता था। तो हमारे सत्संग हुआ तो मेरे को लंगर प्रसाद में 4 नींबू छिलके समेत बड़े बड़े आए और मैंने दीप जी से बोला, मैंने कहा ये कैसे खाना है, 4 नींबू बड़े बड़े और वो भी छिलके समेत खाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन्होंने कहा तू सटक ले, खा ले, जैसे भी है खा ले। तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा कि नींबू खा रही हूँ और वो भी छिलके समेत, चलो खा लिया। खाने के बाद तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कुछ दिनों बाद रियलाइज किया कि मैं कुछ भी खा रही हूँ वो बेधड़क होकर बिल्कुल आराम से जा रहा है, कोई मुझे खांसी नहीं। टिल आज तक मुझे वो कोई एपिसोड ऐसा याद नहीं कि मुझे खाना खाते खाते फंसा हो या अड़ा हो या कुछ हो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यहाँ मुझे लेके आने का, दीप का इतनी प्यारी साथ संगत के दर्शन कराने का। थैंक यू, लव यू गुरुजी। जय गुरु। जय गुरु।